हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम कार्बन एवं उसके यौगिक जो कि क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 है उनके ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे। जैसा कि आप सब जान रहे हैं कि अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में जो पूछने का क्रेज है वो थोड़ा सा बढ़ गया है और कई बोर्ड है जिसमें बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आप बिहार बोर्ड से हैं, झारखंड बोर्ड से हैं, उत्तर प्रदेश बोर्ड से या किसी भी बोर्ड से हैं, आपके लिए ऑब्जेक्टिव प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम क्लास 10th के विज्ञान का चैप्टर नंबर 4 यानी अध्याय 4 का कार्बन एवं उसके यौगिक जिस चैप्टर का नाम है उनके वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे जो आपके बोर्ड परीक्षा में सीधे प्रश्न यहीं से पूछे जाएंगे। मैं बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी बेस्ड है, यानी कि जिस भी बोर्ड में एनसीईआरटी की किताब चल रही है वो सभी बोर्ड के लिए है और ये सभी ऑल स्टेट बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को एंड तक बहुत बारीकी से देखिएगा क्योंकि इसमें जितने भी प्रश्न लिए गए हैं वो प्रीवियस ईयर में बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं और जिसके पूछे जाने की इस बार संभावना बहुत ज़्यादा है उन्हीं का इसमें लिया गया है। कम से कम प्रश्नों को लेकर हम ज़्यादा से बेटर क्वालिटी आपको दे पाएँ, इसलिए हमने प्रश्नों की संख्या बहुत ही कम रखी है। उम्मीद है इससे जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो आपको यहीं से देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सरोज कुमार बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके इस यूट्यूब चैनल न्यूज़ विद S4S पे। तो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है कि एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है। एथेन का जो आणविक सूत्र है वो C2H6 है। तो पूछा जा रहा है इसमें कितने सहसंयोजक आबंध हैं। तो याद रखिएगा एथेन में जी 7 सहसंयोजक आबंध है। कितने? 7 सहसंयोजक आबंध है। अगला है ब्यूटोनैन, ठीक है, ब्यूटेनॉन यौगिक है चतुर्थ कार्बनिक जिसका प्रक्रियात्मक सूत्र है। देखिए जी ब्यूटेनैन जब याद आता है तो ये आपको याद रखना कि कीटोन शब्द का प्रयोग होगा। किसका? कीटोन का प्रक्रियात्मक समूह है। कौन सा? कीटोन। अगला है खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो जा रही है, यानी कि जब आप खाना बनाते हैं, मान लेते हैं कि ये कोई बर्तन है, ठीक है, इसमें कुछ खाना बना रहे हैं और ये जो इसका तली है, तली यानी कि नीचे का जो भाग है वो अगर ब्लैक ब्लैक हो जा रहा है, काला हो जा रहा है, तो इसका क्या मतलब है? मतलब है ऑप्शन नंबर ए, भोजन पूरी तरह नहीं पका है। दूसरा ऑप्शन है ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है, ईंधन आर्द्र है, ईंधन पूरी तरह से जल रहा है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ईंधन जो है पूरी तरह से नहीं जल रहा है, जिसके कारण आपका जो बर्तन का तली हो कैसा हो जा रहा है? काला हो जा रहा है। अगला चौथा प्रश्न, सरलतम हाइड्रोकार्बन है, सरलतम हाइड्रोकार्बन पूछा जा रहा है, कौन है? तो याद रखिएगा सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन है? तो वो मीथेन है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला पांचवा प्रश्न है कि कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर क्या बनाता है। जब कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर लेता है तो क्या बनाता है, ये पूछा जा रहा है। तो क्या बनाता है जी? तो हाइड्रोकार्बन बनाता है। क्या बनाता है? हाइड्रोकार्बन बनाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला है वायुमंडल में CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उपस्थिति कितना है। जैसे कि आप जान रहे हैं कि 78% जो है वो नाइट्रोजन है, ठीक है, नाइट्रोजन। 21% क्या है? ऑक्सीजन है। 21% क्या है? ऑक्सीजन है। तो पूछा जा रहा है कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, ये प्रश्न है। तो कार्बन डाइऑक्साइड मेरे बच्चों 0.03% है। कितना? 0.03%। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। अगला है सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र क्या है। सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र पूछा जा रहा है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल जी H2SO4 क्या होगा? H2SO4 इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी है इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है कार्बोक्सिलिक एसिड समूह कौन है। कार्बोक्सिलिक एसिड का समूह कौन है? तो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो समूह है COOH होता है। याद रखिएगा कार्बोक्सिलिक एसिड का समूह कौन है? COOH। और ये प्रश्न प्यारे बच्चों बहुत बार जिस भी बोर्ड का आप क्वेश्चन उठा लीजिए, बहुत बार हम बात करें तो हर एक बोर्ड में लगभग लगभग प्रत्येक साल ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का समूह कौन है? तो COOH, ठीक है। अगला प्रश्न है इथेलिन। इथोलिन में कार्बन कार्बन के बीच दो आबंध मौजूद हैं जिनमें जिनमें क्या दोनों सिग्मा आबंध है। क्या है? जिनमें दोनों सिग्मा आबंध है। किसमें? इथोलिन में। इथोलिन जी प्यारे बच्चों, इथोलिन में दो कार्बन कार्बन के बीच कौन सा आबंध है? सिग्मा आबंध है। अगला प्रश्न है इथेन में कितने सहसंयोजक आबंध है। इथेन में कितने सहसंयोजक आबंध है? तो 7 हो जाएगा इसका सही जवाब, ठीक है। अगला प्रश्न है 11वां नंबर, CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है। तो देखिए जी तीन चीजें होती है, एक होता है एल्केन, ठीक है, क्या होता है? एक होता है एल्केन, दूसरा होता है एल्कीन, क्या होता है? एल्कीन, और तीसरा होता है अल्काइन, ठीक है। यहाँ पे जैसे लिख भी दिया गया है, एक चीज क्या होता है अभी, एक होता है एल्काइन, पहला होता है एल्केन, फिर एल्कीन, फिर अल्काइन, ठीक है। तो कभी कभी बोर्ड में क्या पूछेगा कि एल्केन का बता दो, कभी पूछेगा एल्कीन का बता दो, कभी पूछेगा एल्काइन का सामान्य सूत्र बता दो। तो इसको बताने का बहुत ही इजी तरीका है।
कैसे बता सकते हैं, देखिए एल्केन का जो फॉर्मूला होता है CnH2n, ठीक है, +2, ठीक है, +2 CnH2n +2। एल्कीन का होता है 2 नंबर वाला, एल्कीन क्या क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, एल्कीन का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा CnH2n, ठीक है। और एल्काइन का जो फॉर्मूला हो जाएगा, और एल्काइन का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, CnH2n -2 हो जाएगा, ठीक है। ये 3 चीज़ें हैं। तो आपको सबसे पहले क्या रखना है, कैन कीन काइन, ठीक है, पहले एल्केन फिर एल्किन फिर एल्काइन। एल्केन में क्या होता है, ठीक है, एल्केन में क्या होता है, 2 जोड़ देते हैं, एल्किन में 2 को हटा देते हैं, और एल्काइन में 2 को घटा देते हैं। इसको याद रखने के लिए छोटा सा हमने ट्रिक बनाया है, एल्केन एल्किन एल्काइन के लिए सटा दो, यानी कि 2 सटा दो, 2 क्या करो, फिर सटा दो, फिर हटा दो, फिर घटा दो। हटाने में यहाँ पे क्या करना है, हटा देना है, यानी कि नहीं रहेगा, और घटा देने में -2 कर देना है, तो आपको ये याद रह जाएगा। फिलहाल ये प्रश्न पूछा गया है कि CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है, तो किसका है जी, +2 है, यानी कि सटा दो, तो सही जवाब क्या हो जाएगा, एल्केन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नीला थोथा या तूतिया, नीला थोथा या फिर इसको तूतिया बोलते हैं, का रासायनिक सूत्र क्या है, तो याद रखिएगा CuSO4.5H2O इसका सही आंसर हो जाएगा। CuSO4.5H2O क्या हो जाएगा, नीला थोथा या फिर तूतिया का आंसर, राइट आंसर हो जाएगा B नंबर, ठीक है। अगला है नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक अनुबंध है, तो नाइट्रोजन में जी याद रखिएगा 3 सहसंयोजक आबंध है, ठीक है। अगला प्रश्न है संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है, तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र पूछा जा रहा है, तो CaCO3, ठीक है, क्या है, CaCO3 संगमरमर का क्या है, रासायनिक सूत्र, इसको याद कर लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है, प्यारे बच्चों कभी कभी चीनी पूछा जाएगा और कभी कभी ग्लूकोज दे देगा, कभी कभी चीनी रहेगा, कभी कभी ग्लूकोज रहेगा, तो याद रखिएगा चीनी और ग्लूकोज का जो सूत्र होगा वो ऐसा, सॉरी, चीनी का जो सूत्र होगा वो क्या होगा, C12H22 और O11 क्या हो जाएगा, C12H22O11, ठीक है। ये किसका हो जाएगा, वो चीनी का हो जाएगा। और कभी कभी बोर्ड वाला क्या पूछता है, ग्लूकोज का पूछ लेता है, तो ग्लूकोज क्या क्या होगा, C6H12O6, ठीक है, C6H12O6 ये हो जाएगा ग्लूकोज का, और चीनी का हो जाएगा C12H22O11, ठीक है। तो इसका पूछा चीनी का, तो चीनी का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। लेकिन ग्लूकोज भी बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है, इसलिए हम आपको साइड में बता दिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, C6H12O6। 16वां नंबर प्रश्न है, सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र है, सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र क्या है, Na2, ये हो गया सोडियम, और कार्बोनेट का CO3, Na2CO3 सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोडियम कार्बोनेट। अगला प्रश्न है कार्बोक्सिलिक समूह को सूचित किया जाता है, कार्बोनिल है जी, कार्बोनिल समूह को सूचित किया जाता है। कार्बोक्सिलिक हमने पढ़ा था COOH, ये था कार्बोक्सिलिक समूह को, ठीक है। ये क्या पूछा, कार्बोनिल पूछा है, कार्बोनिल समूह को सूचित किया जाता है, तो कार्बोनिल समूह को CO द्वारा सूचित किया जाता है, किसके द्वारा जी, CO द्वारा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। अगला है इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र बताना है, इथाइल अल्कोहल का सबसे पहले क्या होता है, मिथ इथ, ये आपको याद होना चाहिए, तो मिथ इथ इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, C2H5OH, C2H5OH। अगर मिथाइल अल्कोहल पूछता तो यहाँ पे क्या होता, मिथाइल अल्कोहल पूछता तो यहाँ पे C1 हो जाता, यहाँ पे 3 हो जाता, ठीक है, इस तरह से होता है। अगर आप नहीं पढ़े उनको तो एक बार थोड़ा बहुत देख लीजिए कि कैसे सूत्र बनता है। हालांकि यहाँ पे जो प्रश्न लिया गया है वो पूछा गया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है। अगर आप नहीं भी पढ़े, अगर इनको भी कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। तो अगला प्रश्न है कि 19वां नंबर, निम्नलिखित में कौन सा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, तो याद रखिएगा C6H6, क्या जी, C6H6 एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन के 3 आबंध होते हैं, किस हाइड्रोकार्बन के 3 आबंध होते हैं, तो सही जवाब हो जाएगा C3H4, क्या हो जाएगा जी, C3H4, C3H4 के बीच क्या होता है, 3 आबंध होता है, ठीक है, क्या होता है, 3 आबंध, C3H4 के बीच कितना आबंध हो जाता है मेरे बच्चों, 3 आबंध। अगला प्रश्न है निम्न में कौन युग्म समावयवी है, मतलब कि समान अवयव दोनों में है, कौन सा युग्म पूछा जा रहा है। देखिए यहाँ पे C2 है, यहाँ पे C6 है, ठीक है, तो ये समान अवयवी नहीं है। यहाँ पे देखिए C5 है, यहाँ पे C6 है, ये भी समान अवयवी नहीं है। यहाँ पे देखिए C2 है, यहाँ पे भी एक C यहाँ पे है, एक C यहाँ पे है, यानी कि 2 C इसमें है, ये है समान, ठीक है। और भी एलिमेंट इसमें जो है H5 है,
H इसमें 5 और एक यहाँ पे है 6H है, देख सकते हैं एक यहाँ पे H कितना है 6 है, और इसमें देखिए यहाँ पे 3H है और यहाँ पे 3H, यानी कि इसमें भी क्या है 6H है। H क्या है, हाइड्रोजन जो है वो कितना है 6 है। बाकी ऑक्सीजन देखिए उसमें 1 है, इसमें भी 1 है। ऑक्सीजन क्या है 1-1 दोनों में है, यानी कि दोनों तरफ क्या है हमें बराबर लग रहा है, अवयव जो है वो समान है, तो समान अवयवी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ये बहुत ईजी सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अगला है एथेनॉल का क्रियाशील मूलक क्या है। एथेनॉल का पूछा जा रहा है जी, जिसमें नॉल लगा हो, क्या लगा हो, नॉल लगा हो, उसमें OH होगा। जैसे कि एथेनॉल, अल्कोहल, यानी कि जो शराब की चीज होती है जिसमें अल्कोहल रहती है, जैसे कि कफ सिरप आप यूज करते हैं उसमें भी अल्कोहल रहता है, तो इसका क्रियाशील जो मूलक है वो OH होता है, ठीक है। क्या होता है OH। अगला प्रश्न है COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं। क्या कहते हैं जी, उसको कहते हैं हम लोग कार्बोक्सिलिक अम्ल, बोलते हैं कि नहीं, क्या हम लोग पढ़े थे, कार्बोक्सिलिक अम्ल पढ़े थे, कार्बोक्सिलिक अम्ल। पहले हमने इसका देख चुका है कि इसको हम लोग क्या बोलते थे, कार्बोक्सिलिक अम्ल या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड। एसिड मतलब ही अम्ल होता है। तो पूछा किसका मूलक है, तो जी कीटोन का तो नहीं है, एल्डिहाइड का नहीं है, किसका है, अम्ल का ही है ना, अम्ल का ही है। पूरा नाम ना देकर सिर्फ छोटा सा दिया अम्ल, तो याद रखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। 24वां नंबर प्रश्न है और ये अंतिम प्रश्न है इस चैप्टर का। CHO किस क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं, CHO, तो इसको क्या कहेंगे, एल्डिहाइड। क्या कहेंगे, एल्डिहाइड कहेंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, एल्डिहाइड, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा CHO का। तो ये था आपका चौथा चैप्टर, जिसका ऑब्जेक्टिव प्रश्न हमने देखा। चौथा चैप्टर कार्बन एवं उसके यौगिक का हमने 25 और 24 ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखा, जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इससे पहले हमने 3 चैप्टर के ऑब्जेक्टिव प्रश्न करा दिए हैं ऑलरेडी। अगर आप उसको नहीं देखें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उनको जरूर देख लें। और जल्द ही अगला चैप्टर आएगा, तो इसको देखने के लिए और भी अन्य सब्जेक्ट की वीडियोस को पाने के लिए इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते हुए नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड होती है उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो को यहीं तक अंत करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें, दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, और कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।